जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव भारत में, मैं आपका दोस्त अवर शुक्ला। आप देख सकते हैं जिला खजाना अफसर अमृतसर यह कार्यालय है। तो आपको ये तो पता ही होगा, सरकारों को भी ये पता है, खजाना जिसका भरा रहे सरकारें उनकी चलती हैं। तो हम आज जानेंगे सरकार का खजाना कितना भरा है। फिलहाल हम आपको बता दें ये क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, ये हम आपको दिखाते हैं। कमरे में दाखिल हों तो पहले अपने हाथों में सैनिटाइजर ना साफ करो, सामाजिक दूरी बनाए रखो, मास्क नाल मुंह ढक के रखो। आगे हम चलते हैं तो ये सारी ये नोटिस बोर्ड बन गया है, ये जो है बिल्कुल कमरे में दाखिल हो वही चीज़ दोबारा इन्होंने करती है। लाइसेंस अथॉरिटी कम एसडीएम अमृतसर 2। और ये देख सकते हैं आप कोरोना का संकट। तो कोरोना का संकट खजाना पे भी पड़ा है, क्योंकि खजाना देख सकते हैं आप, ड्राइविंग लाइसेंस का कम 23/3/2020 से 31 आगे 5 कर दिया। पहले 2 था, 31 फरवरी तक मुलतवी किया गया था, 3 महीने बढ़ा दिया गया है, 31 मई जोड़। हालांकि ये डेट निकल चुकी है। हम आपको दिखाते हैं मनजीत कौर, ये खजाना अफसर हैं। तो जानते हैं कि आज सरकार का खजाना, अगर गुरु नगरी रामदास की बसाई नगरी की बात करें, अमृतसर की बात करें, तो गुरु रामदास की बसाई की नगरी का खजाना कभी खाली हो ही नहीं सकता। लेकिन हम बात करते हैं और यहाँ के जो खजाना अफसर हैं, और हम आपको बता दूं मनदीप कौर जी, मनदीप कौर जी, तो मनदीप कौर हैं। जब से यहाँ आई हैं मन से इन्होंने दीप जलाए हैं और खजाना भरा है। तो कुल मिलाकर सरकार का खजाना हर जिले की खजाना अफसर पर डिपेंड होता है, खजाना कितना भरा है कितना खाली है। ये हम सीधे लाइव तस्वीरें उनसे बात करते हैं और हम आपको जानेंगे और हम आपको बताएंगे लाइव तस्वीरें लाइव भारत पर। लाइव भारत के साथ बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये बताइए, जिला अफसर हैं, खजाना अफसर हैं, मन और प्रीत दोनों लगा के काम करती हैं, खजाना कितना भरा है? भरा क्या, ठीक है, ठीक चल रहा है। कम आपके पास स्टाम्प पेपरों की किल्लत है कोई? वो थोड़े बहुत तो है, बाकी ठीक चल रहा है स्टाम्प है जो कोरोना का कितना संकट पड़ा है आपके? हाँ बिल्कुल है। कोरोना का कितना संकट पड़ा आपको? कोरोना करके भी इसे काम कर रहे हैं, कोरोना भी है तभी सारे स्टाफ वाले आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, रोज रेगुलर आ रहे हैं। नहीं, ऐसा भी लिख के लगाया गया था कि एक दिन स्टाफ आया एक दिन छुट्टी? नहीं, साढ़े खजाने से नहीं, साढ़े खजाने से रेगुलर आ रहे हैं सारे। खजाना भरा है कुल मिला के। हम आपको बता दूं ये मनप्रीत कौर जी है। मनप्रीत कौर जी ने लाइव भारत के साथ बातचीत करते हुए कहा छोटे स्टाम्प पेपर की किल्लत हो सकती है लेकिन खजाना भरा है। तो गुरु रामदास की बसाई नगरी में लाइव भारत पर हम बातचीत को करते हैं और सवाल पूछते हैं। खजाना भरने का जो फरमान है ऊपर हाईकमान से आया है, जब आप उनका फरमान पूरा नहीं होता तो आपको पनिशमेंट मिलती है, इधर से उधर कर देते हैं? पता नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। मैं आपको बता दूं खजाना भरना सरकार का काम है, सरकार ने इसीलिए खजाना अफसर दिए हैं। खजाना अफसर का काम स्टाम्प पेपर बेचना ही नहीं, रेवेन्यू को ध्यान में रखना है। तो कुल मिला के हम आपको बताते हैं लाइव तस्वीरें लाइव भारत पर, हम जो कुछ कहते हैं डंकी की चोट पर कहते हैं और यही सवाल पूछते हैं। सर, आपके डिपार्टमेंट में स्टाम्प पेपर पर रिश्वत चलती है क्या? ना ना, बिल्कुल, यह तो बिल्कुल ही नहीं हो सकती है, रिश्वत कैसे चल सकती है? अगर कोई स्टाम्प पेपर जितना 1000 का स्टाम्प पेपर है और कोई प्राइवेट स्टाम्प पेपर उसको 1000 नहीं 1050 का बेचता है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है, कोई नहीं बेच सकता है, बिल्कुल हो सकती है। तो कुल मिला के लाइव भारत के आपने स्पेशल लाइव टेलीकास्ट देखा और सबसे बड़ी बात है हमने आपको बताया खजाना भरा हो तो देश सरकारें चलती हैं। तो अमृतसर का खजाना, गुरु रामदास की बसाई नगरी का खजाना भरा हुआ है। स्टाम्प पेपर की किल्लत जरूर है, पंजाब सरकार जरूर ध्यान दे। और सबसे बड़ी बात है उन्होंने खजाना अफसर ने कह दिया कि जिन स्टाम्प फरोशों ने गद्दारी की, यानी कि स्टाम्प पेपर ज़्यादा दामों पर बेचा, उनके खिलाफ एक्शन होगा, उनका लाइसेंस कैंसिल होगा और उनके खिलाफ FIR दर्ज होगी। तो ऐसे लाइव भारत की स्पेशल रिपोर्ट, अमृतसर का खजाना कितना भरा। तो लाइव भारत ने आपको दिखाया, खजाना अफसर से मिलाया। मनप्रीत कौर ने बड़े ही खुशी दिल से कहा कि खजाना भरा है, कमी नहीं आने देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने ये भी कहा कि छोटे स्टाम्प पेपरों की किल्लत नहीं है। कोरोना का संकट को लेकर उन्होंने कोई बात नहीं की, लेकिन हम बात करते हैं कोरोना के संकट को लेकर। और हमारे साथ एसोसिएशन के प्रधान है, एक तरफ हमारे साथ स्टाम्प पेपर एसोसिएशन, दूसरा वसीका नवीस है। तो कुल मिला के हम आपको बता दें वसीका नवीस भी स्टाम्प पेपर एसोसिएशन के प्रधान भी हैं। तो हम अशोक कपूर जी से बात करेंगे और सबसे पहले जानेंगे कि कोरोना का कितना असर इनके कारोबार पे, और सबसे बड़ी बात कि खजाना खाली है या भरा। ऐसा खजाने में 50 रुपये के स्टाम्प हमें पता लगा भी ख़त्म हो गया, सिर्फ 50 रुपये के। और बाकी जो मिल रहे हैं वो जो अफसर है हमारे, उन्होंने बड़े अच्छी अपनाई है कि उन्होंने ख़त्म भाई ना हो, इसलिए थोड़े थोड़े स्टाम्प इशू करने शुरू किए हैं ताकि ब्लैक भी ना हो और स्टाम्प भी हर स्टाम्प फरोश को मिलते रहें, जिससे हम उनके साथ हैं ताकि जो वो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और हम आपको बता दूं जब जिला खजाना अफसर पर स्टाम्प पेपर फरोश की यूनियन के जो प्रधान हैं
वो मेहरबान हो। मेहरबान का मतलब है कि जैसा कि उन्होंने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है और थोड़े थोड़े स्टाम्प पेपर उन्होंने हर स्टाम्प पेपरों को दिए, तो मैं समझता हूँ यह कुशल नीति है और कुशल विचार है। एक विचार उन्होंने भी कहा है सर, उन्होंने कहा कि जो भी स्टाम्प पेपर महंगे दामों पे, जैसे 1000 का स्टाम्प है तो 1000 के ऊपर पैसा लेगा, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो सकती है। आप स्टाम्प पेपर फरोश के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, तो क्या ऐसा आप मानेंगे? हाँ बिल्कुल मानेंगे। तो सबसे बड़ी बात है, लाइव भारत ने आपको बताया कि आप स्टाम्प पेपर की कीमत देख ले, इससे ज़्यादा कोई पैसा कोई मांगता है तो आप लाइव भारत की खबर याद रखें, क्योंकि स्टाम्प पेपर अगर 1000 का लिखा है तो 1000 का ही मिलेगा। तो ये थी लाइव भारत की स्पेशल रिपोर्ट। तो हम आपको मिलाते हैं वसीका नवी से। सर, कोरोना के संकट काल, पहले तो मैं आपका नाम जान सकता हूँ? अरविंद कुमार। और किस एसोसिएशन के हैं सर? सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लीड राइट एसोसिएशन। जी, हमारे दर्शकों को सामने, कैमरे के सामने आप मुझे बताइए, कोरोना का कितना संकट रहा? बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा जी। क्या क्या, जैसे 2 महीने 3 महीने बिल्कुल कारोबार बंद रहा। अभी देख लिए बुरा हाल है, कोई काम नहीं, बिल्कुल बहुत आगे से 10% या 15% काम है। तो स्टाम्प पेपर तो बिकेंगे नहीं, तो जमीनें, रजिस्ट्री का काम बंद है, तहसील भी बंद थी। तो अब तो थोड़ा थोड़ा चालू हो गया है, लोगों की रूटीन थोड़ी थोड़ी बन रही है। इट विल टेक सम टाइम, तो समय आएगा, थोड़ा टाइम ठीक होगा। ऑफिसर भी हमारे साथ दे रहे हैं, हम भी लोगों का साथ दे रहे हैं। हम तो आते ही हैं, लेकिन ड्यू टू कोरोना का प्रॉब्लम आ रही है, कोरोना की समस्या आ रही है। तो हम आपको बताएं, लाइव भारत इनसे सवाल करता है कि मार्केट में पैसा होगा तो इनका काम चलेगा, क्योंकि ज़मीन का काम, जब पेट भरा हो तो ज़मीन की तरफ लोग देखते हैं। कोरोना का संकट काल है, देश दुनिया आर्थिक हालातों से गुजर रहा है, तो सर आप समझते हैं कि मार्केट में पैसा है अभी? नहीं, अभी तो नहीं है। अभी जो रूटीन है बंद हुई है। अभी एक चेन सिस्टम होता है, कोई आदमी कोई प्रॉपर्टी बेचता है, कोई खरीदता है, वो पैसे घर को लेके जाता है, ऐसे वो उसके पास आते हैं तो वो आगे इन्वेस्ट करता है। अभी तो बहुत काम ही बहुत कम हो रहा है अंदर। 35 अपॉइंटमेंट हैं, जब इससे पहले 140 रजिस्ट्री होती थी। 35 ही है जी, 45 अपॉइंटमेंट, सॉरी 45 अपॉइंटमेंट 1 में और अपना 45 अपॉइंटमेंट 2 में है। अगर इससे पहले तो 140 अपॉइंटमेंट थी। आप ही सोचिए भी कितना, 1/4 भी काम नहीं है। और जो लोग आ रहे हैं वो एक्चुअल कस्टमर हैं, फाइनेंसर तो अभी आ नहीं रहा। तो जैसा कि इन्होंने कहा, और सबसे बड़ी बात है, सीनियर अधिकारी हैं और सीनियर बातें उन्होंने बहुत सुलझी हुई बातें बताई हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि पैसा मार्केट में नहीं है, लेकिन एक रोज़गार है, ज़मीन से जुड़ा रोज़गार है। और हम आपको बता दूं कि ये जो एसोसिएशन है, स्टाम्प पेपर एसोसिएशन हो या वसीका नवीस की हो, तो कचहरी में ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो इस धंधे से उनका परिवार चलता है। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनका धंधा रोटी पानी रोज़ का जुगाड़ भी, क्योंकि जो इनके नीचे की 3 तह होती है, जैसे इनके मुंशी वगैरह वगैरह। तो सर मार्केट में कोई ऐसा भी होगा कि कोरोना की मार में कोई मुंशी छोटा सा आपका जो छोटा मोटा काम करता है कचहरी में वसीका नवीस के साथ, तो उनको आप लोगों ने मिलके, उनको संकट में आया हो कोरोना का, आप लोगों ने मदद की हो? हम तो सभी की मदद करने को तैयार हैं, लेकिन हम कर भी रहे हैं। हम ऐसा, जब हमारी वैसे ही कोई प्रॉब्लम हो भी हमारे किसी साथी को, तो हम साथ मिलकर उसके साथ हर सहयोग करते हैं। वैसे अभी हालात के मुताबिक जहाँ कोरोना को कोई पेशेंट नहीं है, हम डिस्टेंस रखते हैं, हम मास्क पहनते हैं, हम सैनिटाइज करते हैं अपने ऑफिस, हम अपने एम्प्लॉइज को। बहुत बड़ी बात की है। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि भगवान करे कि कचहरी में कोरोना का शब्द भी ना आए, कोरोना यहाँ पे आ भी ना सके, ऐसे कानूनी तौर पे इसे बांध लिया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि दुआओं में असर होता है। तो कचहरी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप आते हैं तो दुआ भी आप देते हैं लोगों को, क्योंकि अगर सही काम सही समय पे हो जाए तो रिश्वत ना हो, तो मैं समझता हूँ कि हर काम जिसका भी होगा वो दुआएं दे के जाता है। तो फिलहाल इन सभी ने मिलकर यही दुआएं की है, कोरोना का खात्मा हो, रोजगार चले। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो लाइव भारत ने उठाया कि रिश्वतखोरी नहीं चलेगी, तो स्टाम्प पेपरों पर रिश्वतखोर हो जाए सावधान, क्योंकि लाइव भारत के कैमरे पर खजाना अफसर के साथ साथ, जी हाँ, वसीका नवीस के तरफ से भी बयान आ चुका है और स्टाम्प पेपर एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है उनके तरफ से बयान आ चुका है। और खजाना अफसर ने कह दिया कि 1000 का स्टाम्प, 500 का स्टाम्प, जितने का भी स्टाम्प होगा, पेपर उतने का ही बिकेगा। ज़्यादा दाम में बेचोगे तो जाएंगे जेल, होगी FIR। तो लाइव भारत की ये जनता से जुड़ी खबर थी, जनता की आवाज़ आई थी। जी हाँ, जनता की आवाज़ में हमें आवाज़ आई थी और हम यहाँ तक पहुँचे और हमने लाइव आपको दिखाया। ऐसे ही हम आपके जनता के लिए, जनता से हित से जुड़ी खबरों को हम दिखाते रहेंगे। आप देखते रहें लाइव भारत। मनोज भगत के साथ सफर शुक्ला की स्पेशल रिपोर्ट लाइव भारत के लिए। जय हिंद, जय भारत।